हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण पाठ 12 पाठ का नाम है काल। इस पाठ के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे यहाँ पे मोनिका खा रही है, यहाँ पे उदाहरण दिया है, मोनिका खा रही है, मोनिका खा चुकी है, मोनिका खाएगी। तो यहाँ पे यह क्या है बच्चों? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ऐसे यहाँ पे ये वाक्य दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए, उपयुक्त वाक्य में पहले वाक्य में अभी खाना खाने की क्रिया चल रही है। पहला जो वाक्य है, पहला वाक्य है, इसमें खाना खाने की क्रियाएं चल रही है। दूसरे में खाना खाने की क्रिया हो चुकी है। यहाँ पे दूसरे में खाना खाने की क्रिया हो चुकी है, जबकि तीसरे में खाना खाने की क्रिया अभी होने वाली है। यहाँ पे खाना खाने की क्रिया अभी होने वाली है। तो यह अभी इन वाक्यों में क्रिया के होने के समय का पता चल रहा है। क्रिया कब होने वाली है उसका समय अभी यहाँ पे पता हो चल रहा है। अभी देखिए बच्चों, काल के भेद। काल के भेद है, यहाँ पे देखिए, काल के जो भेद है, काल के भेद क्रिया के घटित होने के आधार पर काल के 3 भेद है। काल के कितने भेद है? यहाँ पे बच्चों 3 भेद है। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। यह काल के भेद है। अभी हमें पहला जो है भूतकाल है, भूतकाल के बारे में पढ़ाई करनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे भूतकाल है, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे हमारी बेचैनी और तनाव खत्म हो गए, हंसी मजाक शुरू हो गया। तो आइए अब एक उदाहरण के अलग अलग रूपों से भूतकाल को विस्तार से समझें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे विभा ने गाना गाया, विभा गाना गा चुकी होगी, विभा गाना गा रही थी, विभा गाना गाती थी, विभा गाना गा चुकी थी। और गाना लिखा होता तो विभा गा लेती। तो देखिए बच्चों, उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि भूतकाल की क्रियाओं में घटित होने के समान से भी अंतर होता है। इस आधार पर भूतकाल को 6 वर्गों में बांटा गया। भूतकाल को और कितने वर्गों में बांटा गया है? 6 वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे है भूतकाल के भेद: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। यह भूतकाल के 6 भेद हैं। उसमें हमें पहला है सामान्य भूतकाल के बारे में पढ़ाई करनी है। तो देखिए बच्चों, क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से भूतकाल के संपन्न होने का संकेत मिलता है उसे क्या कहलाते हैं? सामान्य भूतकाल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, प्रधानाचार्य ने भाषण दिया। प्रधानाचार्य ने क्या दिया? भाषण दिया। रिया ने निबंध लिखा। तो यह सामान्य भूतकाल के उदाहरण हुए। अभी अपूर्ण भूतकाल में है। अपूर्ण भूतकाल जो है, इसमें अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा क्या है बच्चों? कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में आरंभ हो गया था परंतु अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, दर्जी कपड़े सिल रहा था, दर्जी कपड़े सिल रहा था, बगीचे में कोयल कू कर रही थी। तो यह क्या हुए? अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण हुए। अभी आसन भूतकाल जो है, आसन भूतकाल में है, क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे यहाँ पे, वह दफ्तर में अभी आया है, भारत ने मैच जीत लिया है। तो यह आसन भूतकाल के उदाहरण हुए। अभी आगे देखिए, यहाँ पे घ में है कि संदिग्ध भूतकाल। घ में क्या है? संदिग्ध भूतकाल है। संदिग्ध भूतकाल की परिभाषा यह है कि क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे नौकरानी के कपड़े धो लिए होंगे, अभिषेक दिल्ली पहुंच गया होगा। तो यह संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण हुए। तो यहाँ पे देखिए, संदिग्ध भूतकाल क्या हुआ? इसमें कि लिए होंगे और गया होगा, यह संदिग्ध भूतकाल हुए। पूर्ण भूतकाल है कि
क्रिया के पूर्ण पूर्ण भूतकाल की परिभाषा यह है कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में बहुत पहले पूर्ण हो चुका है तब उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सौरभ गांगुली को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका था, तो मैंने कविता लिखी थी। तो यहाँ पे पूर्ण भूतकाल क्या है? चुका था, लिखी थी, यह पूर्ण भूतकाल है। हेतुमत भूतकाल, जो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में संपन्न हो सकता था परंतु किसी कारणवश नहीं हो सका, उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए हुए, यदि देश में गांधी जी रहते तो आतंकवाद नहीं फैलता, यदि तुम आते तो मैं भी चलता। तो यहाँ पे हेतुमत भूतकाल क्या हुआ? तो कौन सा हुआ? तो। और इस उदाहरण भी तो, यह हेतुमत भूतकाल हुआ। अभी वर्तमान काल की परिभाषा यह है कि वर्तमान चल रहे समय को कहते हैं। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने वाले का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे तितली फूल पर मंडराती है, गीले कपड़े से पानी टपक रहा है। यहाँ पे वर्तमान काल के भेद है। वर्तमान काल के भेद 3 है: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। यह वर्तमान काल के 3 भेद है। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उनके वर्तमान में सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो यह सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा हुई। अभी सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण है कि सीमा गाना गाती है, रवि प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो यहाँ पे सामान्य वर्तमान क्या हुई? सामान्य वर्तमान काल की गाती है और जाता है, यह सामान्य वर्तमान काल हुए। तो अभी आगे देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण है कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी खाना खा रहे हैं, पिताजी सो रहे हैं, यह उदाहरण हुए हैं। चिड़िया दाना चुग रही है, तो चिड़िया पानी पी रही है। तो यह क्या हुए? अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हुए। तो इसमें देखिए बच्चों, अपूर्ण वर्तमान काल में यहाँ पे रहे हैं और रही है, यह अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हुए। अभी संदिग्ध वर्तमान काल की परिभाषा यह है कि क्रिया के जिस रूप से उनके वर्तमान काल में घटित होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सौरभ क्रिकेट खेल रहा होगा, रितिका गाने का अभ्यास कर रही होगी। तो यह इसमें संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है बच्चों? खेल रहा होगा, कर रही होगी, यह संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण है। अभी भविष्य अर्थात अपने वाला समय, जो भविष्य अर्थात अपने वाला समय क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे आज शाम को क्रिकेट मैच खेला जाएगा, अधिकारी थोड़ी देर में आदेश लिखेगा। तो यहाँ पे भविष्य काल में है, भविष्य काल है के भेद है। भविष्य काल के भेद कौन कौन से? सामान्य भविष्य काल और संभावित भविष्य काल। तो यह भविष्य काल के 2 भेद है। अभी सामान्य भविष्य काल में है, इनकी परिभाषा यह है कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उनके सामान्य रूप से घटित होने का पता चले उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे कल हम पुस्तक मेला देखने जाएंगे, विद्यालय बंद रहेगा। तो यहाँ पे सामान्य भविष्य काल कौन कौन से आते हैं? तो देखने जाएंगे, रहेगा, यह सामान्य भविष्य काल है। अभी आगे देखिए, संभावित भविष्य काल की परिभाषा यह है कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके पूर्ण होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे उदाहरण है, शायद मेरी लॉटरी निकल आए, शायद हम अप्रैल में जयपुर घूमने जाए। तो यहाँ पे संभावित भविष्य काल कौन कौन से आते हैं? शायद जाए, यह संभावित भविष्य काल है। तो बच्चों, आप सभी को यह जो
काल पाठ जो है, यह पाठ के बारे में आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आप सभी को इस वीडियो में अच्छे से समझ में नहीं आया है यह पाठ, तो आप फिर से इस पाठ को अच्छे से देखकर समझने की कोशिश कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।